नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में अपने इंडियन मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करेंगे डो जोन्स को, बात करेंगे ऐसे सेलेक्टेड स्टॉक्स को जो कि अगर अपने डायरेक्शन में जाते हैं तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देके जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और आते हैं पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर जैसे निफ्टी की बात करते हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो ये प्रॉपर एक बहुत बढ़िया इसने कैंडल बनाया है। अपने लास्ट जब अपनी ट्रेडिंग सेशन चल रही थी फ्राइडे के डे में, एक बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया और जो भी इतने बड़े रेंज कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था, डाउन ट्रेंड होता हुआ दिख रहा था, सबको इसने ट्रैप करके एक बहुत बड़ी अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी इसने। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,541 के आसपास क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ तो शॉर्ट टर्म जो मेरा सपोर्ट लेवल निकल के आता है 24,080 से लेकर 24,060 का जो एक लेवल है वो निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनेगा। और लास्ट अपने लिए होप जो बचेगी, अगर अच्छी खासी सेलिंग ऊपर से आती है तो 23,880 का लेवल। अगर उसके नीचे निफ्टी फिर भी फिसल जाती है तब समझ लेना एक बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में आने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है और अब यहां से एक अच्छी खासी एक रफ्तार पकड़नी चाहिए। तो ये अपना शॉर्ट टर्म सपोर्ट होने वाला है 24,100 का लेवल। अब बात करते हैं अपने मंडे के मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जैसी क्लोजिंग मिली है इसके बाद एक गैप सीधा अपने को दिखता है, जो लेवल निकल के आता है 24,680 का पहला टारगेट यहाँ से होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो अगला टारगेट निकल के आता है 24,750 770 का। और अगर मार्केट इसी तरीके से रैली अपनी कंटिन्यू रखती है, स्टॉक्स कंटिन्यू रखते हैं अपर साइड जाने के लिए, प्लस थोड़ा सा डॉ जोन्स का और सपोर्ट मिल जाता है निफ्टी को, तो एक यहाँ पे अच्छा खासा हाई मारता दिखेगा जो कि 24,900 से लेकर 24,950 के हाई तक पहुंचने की उम्मीद है निफ्टी की। अब बात करने हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं अपने मार्केट के लिए, उसको यहाँ पे बात करने की कोशिश करें। तो एक अच्छी खासी क्लोजिंग देने के बाद जो रेजिस्टेंस था उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया, डाउनफॉल आई, डाउनफॉल के बाद फिर एक अच्छी खासी रिकवरी आई और ये जो रिकवरी आई उसने बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सपोर्ट लेवल, अगर यहाँ से निफ्टी गिरती है तो सपोर्ट लेवल क्या बनता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट लेवल बहुत छोटा होने वाला है। जिस रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो 24,490 से लेकर 24,460 का जो लेवल होगा वो निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो उसको रोक लेना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से बड़ी सेलिंग अपने को देखने को मिलती है तो अपने को ध्यान रख के चलना है इस लेवल को। इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, जो लेवल निकल के आता है 24,260 से लेकर 24,120 का लेवल, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल निकल सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे गैप फिलिंग बाकी है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट में बड़ी यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिले तो बिल्कुल ज्यादा घबराना नहीं है जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि ये एक अच्छा खासा यहाँ पे अपने को सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अब अपर साइड में जाते हैं तो बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो एक अच्छा खासा हर्डल इसका वेट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग मार्क करके चल सकते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के लेवल की बात करता हूं तो निकल के आता है 24,850 से लेकर 24,710 का लेवल, जो कि निफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा हर्डल होगा। और अगर इसके बाद भी अगर सेलिंग अपनी बाइंग कंटिन्यू रहती है, मार्केट एक तरफा ऊपर जाती है और अगर सस्टेन करने में सक्षम हो जाती है 24,850 860 के ऊपर, तो दोबारा से एक जो गैप है वो फील होता हुआ दिखेगा और अपने को निफ्टी 24,900 950 और 25,000 के टारगेट तक आराम से पहुंचती दिख सकती है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो पहले मैं इसका व्यू देने वाला हूं लॉन्ग टर्म, मतलब जो थोड़ा सा 3-4 दिनों बाद का हो। हमें ध्यान में रख के चलना है इस लेवल को। ये जो एक लक्ष्मण रेखा होने वाली है अपने बुल्स के लिए, जो कि मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने वाली है। लेवल की बात करते हैं तो 50,840 850 का लेवल होगा। उसके ऊपर डेली की क्लोजिंग चाहिए, मतलब डेली की क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग के बाद अगर नेक्स्ट डे का सस्टेन कर जाता है वहां पे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक तरफा रैली दिखाते हुए मिलेंगे अपने को, एक अच्छे खासे शिखर पे अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये मौका है अपने पास पैसे बनाने का, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लोजिंग और उसके बाद सस्टेन कर जाना, फिर दोनों ही अपने इंडाइसेस अच्छे खासे बुल ट्रेड में ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं पोजिशनल, अगर डाउनफॉल आता है, फिर अगर डाउनफॉल आता है तो अभी भी ये लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था ब्रेक होगा, लेकिन वहीं पे पूरे दिन इसने साइड में स्पेंड किया था और नेक्स्ट डे जैसा कि डोजर्स में अच्छी खासी 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिली, उसका सपोर्ट लेके निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों ने अच्छे खासे ऊपर के टारगेट मार दिए। अब ध्यान रखना है 49,650 का जो लेवल होगा वो एक सपोर्ट लेवल बन के आएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को
मिल सकता है। अब बात करते हैं मंडे के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं मंडे की बात करता हूं तो अभी भी ये लेवल ध्यान रख के चलना है। अगर इस लेवल की बात करता हूं तो 50,850 से लेकर 50,680 का लेवल निकल के आता है, जो कि एक पहला हर्डल होगा यहां से, मतलब सीएमपी से पहला हर्डल होने वाला है। जिसका ओरिजिन की बात करता हूं तो 50,720 से लेकर 750 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा ओरिजिन साबित हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो ध्यान रख के चलना है, ये रेजिस्टेंस है और इसको ऊपर अगर सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है, जो कि लेवल निकल के आता है 50,860, तो अच्छी खासा बुल रन देखने को मिलेगा और एक गैप फिल होता हुआ दिखेगा, जहां पे पहला टारगेट होगा 51,080 का। उसके बाद देखेंगे तो 51,280 और उसके बाद हो सकता है कि 51,500 के भी टारगेट अचीव करता हुआ दिख जाए अपने को बैंक निफ्टी। तो इसको अपने को डाल के चलना है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ से सेलिंग आती है तब क्या करना है अपने को। अगर सेलिंग आती है अपने को यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट में, तो ध्यान रख के चलना है इस लेवल को, जो कि पहला सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर नॉर्मल सेलिंग आती है तो अपने इस लेवल को ध्यान रख के चलना है। 59,400 से लेकर 59,280 का जो लेवल होगा वो ठीक ठाक सपोर्ट लेवल अपने को बन के आ सकता है, अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो। लेकिन अगर सेलिंग यहाँ से तगड़ी आती है, मान लो, क्योंकि अभी मार्केट अभी न्यूज बेस भी चल रही है, सडनली कोई वॉर की न्यूज आती है, कभी किसी चीज की न्यूज आती है, तो इस वजह से भी अपने को अच्छा खासा उछल को देखने को मिल जाता है अपने इंडियन मार्केट में या फिर ग्लोबल मार्केट में भी। तो अगर बड़ी सेलिंग आ जाती है, किसी भी रीजन से अपने को सेलिंग देखने को मिल जाए, तो एक बड़ा सपोर्ट अपना वेट कर रहा है यहाँ पे। अगर सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ तो रेंज थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ है रेंज, तो उसको हम छोटा नहीं कर सकते। रेंज निकल के आता है 49,950 से लेकर 49,650 का जो लेवल होगा वो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट लेवल यहाँ पे साबित हो सकता है। इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी आती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और कोई भी बुलिशनेस दिखाता है, तो डेफिनेटली हम लोग बाइंग के साइड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जो कि मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक अच्छे खासे एंट्री दे सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले जो अपने रडार पे आने वाला है वो होगा अपना ओला का काउंटर। लास्ट टाइम जब वीडियो शेयर किया था तो उसमें भी जब नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी, जब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी उसके बाद भी शेयर किया था कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लगता है। जब तक ये ना ब्रेक करे अपने को नीचे की साइड नहीं जाना, और उसके बाद अच्छी खासी रैली और नेक्स्ट डे 20% का सर्किट। अब बात करते हैं कि अब क्या करना है। जो यहाँ पे खरीद के बैठे हुए हैं उनके लिए अब सपोर्ट निकल के आता है ये लेवल 115 का, जो एक सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक कर दे तो एग्जिट कर जाना बेटर होगा, मतलब अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना बेटर होगा। और मतलब जो उन्होंने नीचे के लेवल से बाय कर रखा है, जिन्होंने आईपीओ के टाइम से बाय कर रखा है उनके लिए। और इंट्राडे सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इंट्राडे सपोर्ट भी मुझे नीचे ही नजर आता है। तो जिन्हें ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना, उनके लिए जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो होगा 125 से लेकर 127 का द ओला इलेक्ट्रिक शेयर के अंदर। अब बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट काउंटर होने वाला है टाटा स्टील का। टाटा स्टील में पिछले दिनों में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। जब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, 8 जून को टाटा स्टील ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 184 के आसपास, जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और यहां से अगर मैं बात करता हूं थर्सडे वेनेसडे के दिन, तो वेनेसडे को इसने लो मारा था 142 का, मतलब यहां से ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 40 पॉइंट करेक्ट हो चुका है 180 का शेयर। मतलब काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे लास्ट के कुछ महीनों में देखने को मिली है टाटा स्टील में। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आ चुका है ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, मंथली के डिमांड जोन के पास, और जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था उसको ये रिटेस्ट करने आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब ये एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है टाटा स्टील में एंट्री बनाने के लिए। बात करता हूं तो 132-33 का अपना डेली क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। और अपर साइड में अगर देखता हूं तो अच्छे खासे रिकवरी के चांस यहां से देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर हम लोग कोई अगर नीचे और देखने को मिलता है तो हम लोग और एड ऑन कर सकते हैं 142 143 के आसपास, और जो अपना स्टॉप लॉस है वही होने वाला है। और कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे और एड ऑन कर सकते हैं, जो कि लेवल निकल के आता है 138-39 का। पहला टारगेट की अगर बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट अपना निकल के आएगा 154 155 का। उसके बाद देखेंगे तो 164 170 का, सॉरी 164 से लेकर 168 का, और उसके बाद देखेंगे तो 175 के टारगेट अचीव होने चाहिए। लेकिन यहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेगा, तो पहले अपने को इस टारगेट तक का वेट करना है। ये अचीव होता है तो ट्रेल कीजिए या बुक कीजिए अपने अकॉर्डिंग। फिर अपना ये टारगेट हो सकता है, और फिर धीरे धीरे मार्केट के साथ में अगर सपोर्ट मिलता है तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट काउंटर होने वाला अपना मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का काउंटर। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2070 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। और मैं अगर इसका सपोर्ट लेवल की बात करता हूं तो 1970 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है मेट्रोपोलिस के काउंटर के लिए। कोई सडन डिप देखने को मिलता है 2011-2020 के आसपास तो डेफिनेटली एड ऑन किया जा सकता है इस स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि 1970 या फिर मैं बोलूँ तो 1965 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि बड़ा शेयर है, फ्लक्चुएट ज्यादा कर सकता है। बात करते हैं अपर साइड में टारगेट क्या होने वाला है, तो टारगेट मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के अंदर 2095 का। उसके बाद देखेंगे तो 2125 से, और उसके बाद 2140 से लेकर 2150 के टारगेट आसानी से अचीव करना चाहिए। उसके बाद अगर निकलता है 2150 के ऊपर, तब अपने को 2200 और 2300 के भी टारगेट अचीव कर सकता है। तो इसको रडार पे रख के चलना है। बात करते हैं अगले काउंटर के बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट का कैंडिडेट धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहा है। अपने पास है स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद रिस्क लेने में कोई भी मुझे लगता है कि घबराना नहीं चाहिए। पीवीआर आइनोस का काउंटर होने वाला है। और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1500 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आगे समझने की कोशिश करूं, शेयर ने बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट किया। एक तो पहली बात, एक बहुत बड़ी गिरावट का सामना किया इसने, और गिरावट के बाद एक बहुत बड़े रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। जो इसका रेजिस्टेंस साफ साफ साबित हो रहा है, जो अगर मैं लेवल की बात करूं तो 1511 1515 का जो एक लेवल है वो इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो रहा है अभी तक के चार्ट के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि 1511 या फिर 1515 के ऊपर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा पीवीआर का काउंटर, एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी हो सकता है, जहां पे शॉर्ट टर्म में अपने को टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1600 1615 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 1640 से 50 का अगला टारगेट, और उसके बाद देखेंगे तो 1720 से लेकर 1800 के टारगेट बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख सकता है अपने को पीवीआर का काउंटर। तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहां स्टॉप लॉस छोटा होगा। स्टॉप लॉस की बात करता हूं तो स्टॉप लॉस मेरा होने वाला है 1410 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे, अगर मैं कैश के अंदर ट्रेडिंग करता हूं तो इसको रडार में रख के चलना है। एक अच्छे खासे ब्रेकआउट का कैंडिडेट लग रहा है। मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा भी सपोर्ट करती है ना, तो एक अच्छी खासी छलांग मारता हुआ दिख सकता है अपने को पीवीआर आइनोक्स का काउंटर। तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं अपने विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात करता हूं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरे आईटी सेक्टर में ऐसा लगा कि बवाल मच चुका हूं। मतलब एक बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी अपने को फ्राइडे के सेशन में। क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है मैं अपनी विप्रो की 516 के आसपास। अब मैं क्या सपोर्ट की बात करता हूं तो सपोर्ट अभी भी यही बनने वाला है 485-82 का। ध्यान होगा जब ये यहाँ पे आ चुका था तो क्लियरली बोला था कि एक अच्छे खासे डिमांड जोन में आ चुका है। जब तक ये ब्रेक ना करे अपने को डाउन साइड में नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अब क्या करना है, अब अगर कोई सडन डिप देखने को मिलता है 495 या फिर मौका मिलता है 488 के आसपास, तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, तो हो सकता है यहां से थोड़ा सा डाउन आए, या फिर प्रॉपर हम लोग क्लोजिंग का वेट करेंगे 530 के ऊपर। 530-32 के ऊपर जब ये क्लोजिंग मिल जाएगा, सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा, तो विप्रो के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जहां पे अपने को पहला टारगेट नजर आएगा 550 का। उसके बाद अगला टारगेट होगा 555 से 60 का, और उसके बाद देखेंगे तो 570 से लेकर 580 की ऊंचाई ये बड़े आसानी से अचीव करता हुआ देख सकता है विप्रो लिमिटेड। तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं पॉलीकैब के बारे में। पॉलीकैब एक बड़े ब्रेकआउट के कैंडिडेट तो बार बार लगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है मार्केट में कोई ऐसी भूचाल आ जाती है कि मार्केट ही वहां से क्रैश होने की उम्मीद कर जाती है। लास्ट टाइम भी ऐसा लगा कि ब्रेकआउट देगा। हाँ, कुछ मूवमेंट इसने दिए थे, लगातार 2 दिन इसमें अच्छे खासे अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिले थे। ऑलमोस्ट इसने गैप फिल किया और वहां फिर इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन ये सपोर्ट का लेवल अभी काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि 6300 का लेवल है। इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, मतलब ये अच्छे खासे सपोर्ट का काम कर रहा है। और अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 6674 के आसपास। सपोर्ट लेवल वही होने वाला है 6300 का। कोई भी डिप देखने को मिलता है 6440 6450 के आसपास, तो डेफिनेटली और क्वांटिटी एड ऑन किया जा सकता है। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है 6850 से लेकर 6900 का, और 6920 के ऊपर जब ये पोली कैब इंडिया का काउंटर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, तब इसका जो टारगेट निकल के आएंगे वो होगा 6100 और 7100, और उसके बाद देखेंगे तो
80 के अगले टारगेट नजर आएंगे यहाँ पे पॉली कैप इंडिया में, तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं ओबरॉय रियल्टी के बारे में, जो कि एक ब्रेकआउट मिला, फिर रीटेस्ट हुआ इस डिमांड जोन के अंदर और फिर यहाँ पे ऊपर गया। फिर यहाँ पे जब गया तो मार्केट में सेलिंग आ गई, फिर दोबारा से नीचे, मतलब इसके अंदर अपसाइड जाने के लिए काफी ये उछल कूद कर रहा है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो लास्ट सेशन में अपने को 1766 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। सपोर्ट लेवल अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो 1700 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है अभी के चार्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये 1700 का अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। जैसे ही ये 1770 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो शॉर्ट टर्म में जो इसके अंदर टारगेट निकल के आएंगे वो होगा 1795, उसके बाद 1820-25 का, उसके बाद देखेंगे तो 1860 से लेकर 1900 प्लस के टारगेट बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख सकता है ओवरऑल रियलिटी, तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं इंडिया होटल के बारे में, जहां पे एक बड़े रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल चुका है, मार्केट का भी अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की कोशिश में है। अब यहाँ पे देखें तो अभी क्लोजिंग देखने को मिली थी 623 के आसपास। सपोर्ट की बात करता हूं तो निकल के आता है 595 का, मतलब ये अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। और ध्यान रख के चलना है अपने को 626 627 का लेवल जब उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसके अंदर एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, जहां पे पहला टारगेट होगा 640-45 का, उसके बाद देखेंगे तो 648 से लेकर 650 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो 660 के टारगेट अचीव हो जाए तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना है। अब बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, क्योंकि मार्केट अगर रफ्तार पकड़ेगी और एचडीएफसी का सपोर्ट ना मिले तो ये थोड़ा सा इंपॉसिबल टाइप का लगता है। तो अगर एचडीएफसी की बात करते हैं तो एचडीएफसी ने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। क्लोजिंग की बात करते हैं तो लगभग 1632 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। और लास्ट टाइम भी वीडियो में शेयर किया था कि जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे अपने को बेरिश नहीं होना है, और जब तक ये बुलिश ना हो जाए, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए, अपने को बुलिश में नहीं होना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अपने को बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ तक पहुंचेगा अपना कुछ अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो एचडीएफसी मुझे अभी भी लगता है कि जिनके पास होल्ड है तो 1590-85 के आस 1590 या 85 के स्टॉप लॉस के साथ में आप लोग होल्ड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अपने को जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो है 1645 से लेकर 1650 का, उसके बाद देखेंगे 1670 के टारगेट बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे। और हो सकता है रैली कंटिन्यू रहती है तो 1720 से लेकर 1750 के अपर टारगेट के लिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक छलांग लगाता हुआ दिख सकता है। अब जैसा कि क्लोजिंग देखने को मिली है 1632 के आसपास, तो कोई सडन डिप देखने को मिलता है 1616 या फिर 1610 के आसपास तो डेफिनेटली एड ऑन किया जा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 1590 का स्टॉप लॉस होने वाला है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के काउंटर के बारे में। लास्ट फ्राइडे में बहुत बड़ी छलांग लगाई इसने, 95 पॉइंट का यहाँ पे अपर साइड इसमें देखने को मिला। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2840 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 2690 का सपोर्ट नजर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे महिंद्रा के काउंटर में। कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है अपने को 2770 या फिर मौका मिलता है 2730-35 के आसपास का, तो डेफिनेटली अराउंड किया जा सकता है। सपोर्ट लेवल अपना वही होगा 2690 या फिर 2700 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आप लोग कैश में बाय कर रहे हैं, ऑप्शन में बाय कर रहे हैं, तो 5 मिनट की क्लोजिंग इनफ है अपने लिए। बात करते हैं अपसाइड के जो टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला टारगेट होगा 2900 का, उसके बाद देखेंगे तो 2950 से लेकर 2980 का टारगेट अचीव कर सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। बात करें कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे कंटेंट ओनली फॉर एजुकेशनल बेसिस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कुछ मन बनाया है कि इस स्टॉक में आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे इतने इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो प्लीज आपकी मेहनत की कमाई है, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने हैं। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ नहीं करता, कहीं भी पैसे सोच समझ के लगाइए। और सबसे पहले खुद की स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आपके बाइंग के लिए ठीक है तब उसके साथ जाइए, अदरवाइज इसको इग्नोर करना ही बेटर होने वाला है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है माधव मार्बल ग्रेनाइट का काउंटर। अब यहाँ पे मैं देखता हूं तो रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 57 के आसपास। और अगर मैं देखता हूं कि इसके जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहे हैं, सपोर्ट मुझे नजर आएगा 35 के आसपास का, जो कि स्टॉप लॉस होने वाला है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा ये। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सडन डिप भी देखने को मिलता है 48 तक या फिर 45 तक, तो डेफिनेटली एड ऑन किया जा सकता है 35 के
स्टॉप लॉस के साथ में, और मैं ऊपर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं ऊपर रोकने के लिए एक बड़ा टारगेट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं तो 65 67 का पहला टारगेट, उसके बाद देखते हैं तो 74 75 का अगला टारगेट, और उसके बाद हो सकता है अपने को 85 से 90 के टारगेट आराम से अचीव करता हुआ दिख जाए। और हो सकता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है, सपोर्ट मिलता रहता है, कोई बड़ा पैनिक नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अपने को 112 120 के भी टारगेट आसानी से अचीव करता हुआ दिख सकता है स्टॉक। तो रडार में रख के चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो अगर अपने को ये मांगता है, मतलब ये रिस्क लगता है कि हाँ ले लेना चाहिए, तो स्टडी कीजिए। मैच करता है तो डेफिनेटली जाइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। अब बात करने वाले हैं स्टॉक, अगले स्टॉक के बारे में। तो अगला स्टॉक जो मुझे नजर आता है वो होने वाला है महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 119 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर मैं बात करता हूं इसके स्टॉप लॉस की, तो 70 का या फिर 72 का स्टॉप लॉस होने वाला है। डेली क्लोजिंग बेसिस पे एटलीस्ट 2 डेज की क्लोजिंग चाहिए अपने को इसके नीचे। और अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो पहला टारगेट निकल के आता है 135 से लेकर 136 का, उसके बाद देखेंगे तो 170 और 190, और उसके बाद मुझे लगता है कि 200 से लेकर 400 के भी टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन 400 या फिर 200, यहां से सीधा 200 जाना या 400 जाना है, थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, टाइम लेगा। मार्केट वहां पे करेक्ट भी होगी, कितनी बार मार्केट में डिप भी आएंगे, स्टॉक भी नीचे आएगा, कुछ बैड न्यूज भी आएंगी। तो ये सब फेस करके आपको प्लान करना है कि एक ही बार में 400 का प्लान नहीं करना। क्योंकि अगर मैं स्टॉक की हिस्ट्री की बात करता हूं तो एक टाइम 2016 में इस स्टॉक ने हाई मारा था 504 का, और वहां से ये करेक्ट होके कितना आया अपने को, 50 के आसपास का। मतलब 520 का स्टॉक या 516 का स्टॉक 50 आ चुका है। मतलब कितना अच्छा खासा इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला। तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं एज अ जीरो हीरो ट्रेड करके। एक अगर यहां से चलता है तो एक बहुत बड़ी रिकवरी निकाल के देगा। बाकी इसकी जो डेप्थ एनालिसिस हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो निकल के आता है अपना सीयूबी का काउंटर। सीयूबी मुझे ऐसा लगता है कि एक इसके अंदर जो एक स्टॉप लॉस अगर मैं फॉलो करता हूं 158 का, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली यहां से दिखाएगा। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 164 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है 167 का। अगर इसकी जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करके ऊपर की साइड में निकलता है, तो इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, जहां पे पहला टारगेट होगा 170, 173, 176 का टारगेट देखने को मिलेगा। सपोर्ट लेवल जो अपना होने वाला है 159 का स्टॉप लॉस होने वाला है। कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है 162 तक, तो इसके अंदर हम लोग को डिप में एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा रिस्क है। अगर अपने को फेवरेबल लगता है तो डेफिनेटली इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक ठाक सेटअप है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग में जाती है तो बढ़िया यहाँ पे कैंडल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर किया था कि एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर अब सडनली एक अच्छी खासी मूव भी देखने को मिली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो भी रिसर्च है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। क्लोजिंग देखने को मिली है 9888 के आसपास। अब मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो 9550 का स्टॉप लॉस होने वाला है यहाँ पे बजाज ऑटो में। कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है 9750 से लेकर 9700 के आसपास का, तो डेफिनेटली एड ऑन किया जाना चाहिए। और मैं बात करता हूँ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता हुआ दिख रहा है 9925 से 9930 का। उसके ऊपर जब ये निकलेगा तो इसके अंदर और भी अच्छे खासे अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं, जहां पे 10,000 का पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 10,500, 10,200 ये सब टारगेट भी अचीव कर सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट का कैंडिडेट यहां से लग रहा है और ऑलरेडी मूव आ चुका है। तो जिनके पास ऑलरेडी नीचे के लेवल जिन्होंने बाय किया है, मस्ट ट्रेल कीजिए, प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। सीधा प्रॉफिट देखना नहीं है, प्रॉफिट को बचाना भी है। अब बात करते हैं बीईएल के बारे में। बीईएल अब मुझे लगता है कि एक यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। रीजन है एक अच्छा खासा नीचे से ट्रेल लाइन का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 303 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट लेवल बोले या फिर बोले स्टॉप लॉस, तो निकल के आता है 290 का काम। 290 के स्टॉप लॉस के साथ में डेफिनेटली एड ऑन किया जाना चाहिए। 296 97 के आसपास और क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं बीईएल के अंदर।
और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 306-305 का। जब ये उसके ऊपर सस्टेन करेगा, अच्छी खासी रैली के लिए ये रेडी होता हुआ दिख रहा है, जहां पे पहला टारगेट होगा 315, 320 और उसके बाद देखेंगे 330 से 35 के तीसरे टारगेट के लिए यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अगले स्टॉक से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले टाइम में सारे यूजफुल कंटेंट आपको साथ इसी प्रकार मिलते रहे। अब बात करते हैं एस्ट्रल के बारे में। एस्ट्रल में एक बड़ी बिक वाली देखने को मिली अपने को रिसेंट डेज के अंदर। बात करें एक टाइम जब ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 2450 के आसपास, और यहां से करेक्ट होके आ चुका है ये लगभग 1890 1850 के आसपास का। तो इसके अंदर अब क्या मुझे लगता है, मंथली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पे आए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मंथली के सपोर्ट के पास आ चुका है। मंथली के डिमांड जोन में इसकी एंट्री होने वाली है। तो जिन्हें रिस्क मांगता ही नहीं है उनके लिए है 1840 का लेवल। 1840 के आसपास अगर आता है तो वो एंट्री बना सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो होने वाला है 1720 का होने वाला है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट यहां से हुआ था और ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलनी चाहिए। तो रडार में रख के चलिए, बढ़िया यहाँ से लग सकता है, अच्छे खासे रैली भी दिखा सकता है। और कोई अगर अपने को सडन डिप देखने को मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली जो हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की है 1830 के आसपास, 1840 के आसपास, वहां पे एड ऑन किया जा सकता है। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो सीधा इससे पहले कुछ लगता नहीं है इसके अंदर रोकने के लिए। मतलब 2050 से लेकर 2100 का पहला टारगेट होगा इसके अंदर। अगले टारगेट की बात करते हैं तो 2180 से 2200 का अगला टारगेट, मतलब दूसरा टारगेट। और अगर तीसरे टारगेट की बात करते हैं तो 2330 से लेकर 2400 के अपर साइड के टारगेट यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, वीडियो थी अपनी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जो भी स्टॉक हमने जो सेलेक्ट किए थे होप आपको समझ में आए होंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गाइज, अभी तक आपने हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, चाहे यूट्यूब की बात करें या फिर बात करें टेलीग्राम की। आपके सपोर्ट के कारण ही हमारा चैनल धीरे धीरे इतना अच्छा खासा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। जो यूट्यूब से हमें जो बधाइयां मिली थी, आपके साथ शेयर की गई थी टेलीग्राम में, सारा आपका क्रेडिट जाता है। आप लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया है यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम में, और इसी तरीके के सपोर्ट की मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में भी। कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में और भी बेस्ट रिसर्च आपके साथ शेयर कर पाऊं। स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं चाहता कि किसी का स्टॉप लॉस हो। स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट के कारण, कभी जल्दी एंट्री, कभी देर एंट्री, कभी मार्केट का ग्लोबल इफेक्ट हो जाता है, कभी कुछ भी ये सब। लेकिन कोशिश करते हैं जितना एग्रेसिव बेस्ट हो हम लोग बेस्ट कर पाए। लास्ट के टेलीग्राम में आप लोग देख भी रहे होंगे, अच्छी खासी इंजॉयमेंट चल देखने को मिल रही है अपने को। तो गाइज, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं आने वाले टाइम में और भी मोटिवेट होके आपके साथ बेस्ट स्टडी आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूं। तो गाइस प्लीज वीडियो कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और आने वाले टाइम में इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट के लिए आप लोग अपने नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी कंटेंट आपके साथ मिस ना हो पाए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि किसी भी वीडियो में कुछ भी इंप्रूवमेंट की नीड है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं, और जो भी आपका सजेशन आप लोग वहां पे दे सकते हैं। वीडियो बनाने में अभी जो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप भी अगर देखो तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है। आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रात के 1:05 हो रहे हैं जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार का अभी कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपके लिए जग के वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो सुबह आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टडी के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।